तकरीबन 26 साल की उम्र रही होगी मेरी उस वक्त, लेकिन जॉबलेस होने की वजह से अब हर दिन बहुत भारी कटने लगा था। तब मैंने डिसाइड किया कि इंटरनेट पर पार्ट टाइम या ऑनलाइन जॉब्स सर्च करूं जिससे कि मुझे कुछ इनकम आने लगे। तब मैं अपने रूम में ही दिन रात इंटरनेट पर लगा रहता था। काम ढूंढने के साथ साथ कभी यूट्यूब या फेसबुक पर भी थोड़ा टाइम बर्बाद कर लेता था। डार्क वेब और डीप वेब के बारे में मैंने रेडिट पर काफी कुछ पढ़ा था। काफी खतरनाक बातें सुनी थी और लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत ही डरावने थे। डीप वेब की तरफ मेरा झुकाव बढ़ता जा रहा था और फिर मैंने हिम्मत बटोर के एक दिन ये फैसला किया कि मैं इसको जरूर ट्राई करूंगा। और हाँ, शायद यही छोटा सा फैसला मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला माना जाएगा। अब उसी रात अपना काम खत्म करते हुए मुझे तकरीबन 2 बज गए थे। उसके थोड़ी देर बाद मुझे डीप वेब पर एक ऐसी वेबसाइट मिली जिस पर आप अनजान लोगों से लाइव चैट या वीडियो चैट भी कर सकते थे। चैट विंडो पर मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी जिसकी उम्र तकरीबन 22 या 23 साल होगी। उसने अपना वेबकैम ऑन किया हुआ था और कमरे में काफी अंधेरा था। अब क्योंकि मैंने अपना कैमरा ऑन नहीं किया था, इसलिए मैं टाइप करके उससे सवाल कर रहा था और वो अपने वेबकैम से मुझसे बात कर रही थी। लेकिन बार बार वो ऐसे देखती थी कि मानो उसके लैपटॉप के पीछे कोई है और उसको बार बार देख रही थी। ठीक इसके बाद वो बार बार मुझसे मेरा कैमरा ऑन करने के लिए कहने लगी। अब क्योंकि मैं कैमरा बिल्कुल भी ऑन करना नहीं चाहता था, तो मैं यही कहता रहा कि कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, मैं इसे ऑन नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद वो अजीब तरीके से हंसती भी थी और अपने कमरे में इधर उधर देखती थी जैसे कि किसी और से भी मुखातिब हो। अब मैंने डिसाइड करा कि मुझे अब ये चैट बंद करके यहाँ से निकल लेना चाहिए। मैंने बस ये सोचा ही था कि वो लड़की बोली, अभी मत जाओ, जरा हम सबसे बात तो कर लो। मैं अब थोड़ा डर गया था, तो मैंने घबरा के पूछा, हम सब कौन? ये सुनकर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसी और बस हंसे ही जा रही थी। मैंने जल्दी से चैट बॉक्स बंद करना चाहा, पर उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मेरा माउस का कर्सर अचानक जैम हो गया। सिर्फ चैट बॉक्स पर कीबोर्ड काम कर रहा था। मैंने लिखा कि मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया है, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा स्क्रीन पर, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तभी उस लड़की ने गुस्से में चिल्ला कर कहा, झूठ मत बोलो और जल्दी से कैमरा ऑन कर लो। इसी के साथ ही उसकी स्क्रीन में कुछ फ्लैश सा हुआ और अंधेरा छा गया। अब उसकी स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा ही था और साथ में कुछ दिल दहला देने वाली आवाजें भी सुनाई दे रही थी। मैं क्लियरली उस लड़की की आवाज सुन रहा था, पर इस बार ये आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई जानवर कुछ कह रहा हो या गुर्रा रहा हो या फिर कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अब इसके तकरीबन 2 मिनट बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई और फिर उसी खतरनाक आवाज में साफ साफ किसी ने मेरा नाम पुकारा। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट कर पाता कि माउस का कर्सर खुद ही मूव करके कैमरा ऑन कर देता है। अब तक मैं काफी डर गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इतने में वो लड़की फिर कैमरे पे नजर आने लगी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके पीछे काले कपड़ों में एक आदमी मास्क लगाए खड़ा था। वो आदमी हल्के हल्के इस लड़की का सर सहला रहा था। लड़की के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ चुका था और आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर अचानक रोते रोते हंसने लगती थी और अगले ही पल फिर रोने लगती थी। फिर अचानक से वो लड़की और वो आदमी एकदम स्टिल हो गए, बिल्कुल नहीं हिल रहे थे और लड़की की आंखें एकदम फटी जा रही थी। अब वो दोनों मेरी तरफ अपनी उंगली से इशारा करने लगे जैसे कि उन्हें कुछ दिख रहा हो। इस पर मैंने जैसे ही अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर कैमरे की विंडो में देखा तो मेरे पीछे वैसा ही एक आदमी ब्लैक कपड़े और मास्क लगाए खड़ा था। मेरी चीख निकल गई और मैं अपनी कुर्सी से गिर गया जब मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन मेरे कमरे में कोई नहीं था। जब सबसे पहले मैंने उठ के लाइट जलाई और पर्दों के पीछे बैठ के नीचे देखा तो कोई भी नहीं था। अब मेरा ध्यान दोबारा कंप्यूटर स्क्रीन पर गया। अब उस लड़की के पीछे एक आदमी नहीं, 2 आदमी खड़े थे, जिनमें से एक ने उसके बाल पकड़ रखे थे और दूसरा उसका गला दबा रहा था। वो चीख मुझे अब तक याद है, जिसके बाद उस लड़की की स्क्रीन ब्लैंक हो चुकी थी। बस बहुत हो चुका था। मैंने फौरन अपने कंप्यूटर की पावर केबल खींच कर निकाल दी और काफी देर तक अपना सर पकड़े बैठा रहा। टाइम देखा तो रात के 3 बज चुके थे।
लेकिन मैं इतना घबरा चुका था कि उसी वक्त अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने फ्रेंड के घर चला गया। जब मैं सुबह उसके साथ लौटा तो सब कुछ वैसा ही था, बस मेरी कुर्सी पे वो काला मास्क रखा हुआ था जो कि मैंने उस आदमी को कल रात पहने देखा। तो आपने जो यह घटना देखा, इस घटने में कुछ लोग को लग रहा हो कि ये महज एक कहानी होगी, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं यह कोई कहानी नहीं है, बल्कि यह एक वो घटना है जो घटना सिर्फ आपको डार्क वेब पे ही देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि ये जो हम लोग आम जीवन में इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, जो हमें वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो हम गूगल पे सर्च करते हैं या याहू पे या कोई भी सर्च इंजन पे अगर हम कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं, तो आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हमें पूरी इंटरनेट वर्ल्ड का सिर्फ 4% ही हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल पाती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 96% इन्फॉर्मेशन वो है कहाँ। तो ये आपको 96% इन्फॉर्मेशन आपको डीप वेब और डार्क वेब पे मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, जो वेब हम लोग आम जीवन में यूज़ करते हैं, यानी कि गूगल और याहू सर्च इंजन जो भी हम आम जीवन में यूज़ करते हैं, उन्हें हम सरफेस वेब कहते हैं। इन्हें पे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमें डेली यूज में होता है, यानी कि सारा इन्फॉर्मेशन जो हम लोग डेली यूज़ के लिए अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट पर से, वो सारी चीज़ें सरफेस वेब में आती है। और वहीं अगर डीप वेब की बात करें तो इस वेब में किसी पर्सन की इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन होती है। यानी कि अगर एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो आपका अगर बैंक अकाउंट है, यानी कि मेरा ही अगर बैंक अकाउंट है, अगर वो हम इंटरनेट पे लॉगिन कर रहे हैं, उस बैंक अकाउंट का इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास ही है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा इंटरनेट पे है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई व्यक्ति वहाँ पे पासवर्ड डाल के उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आती है डीप वेब में। और बाकी चीज़ें दोस्तों, जिसे कि इंटरनेट दुनिया का अंडरवर्ल्ड कहा जाता है, वो सारी चीज़ें आती है डार्क वेब पे। आपको जानकर हैरानी होगी कि डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे इलीगल काम किए जाते हैं, जैसे कि ऑनलाइन ड्रग्स की सेलिंग, पोर्नोग्राफी, हैकिंग और ऐसे ही सारे कई इलीगल काम जो हमारे देश में या किसी भी देश में गवर्नमेंट उसे इलीगल मानते हैं, वो सारी चीज़ें डार्क वेब पे देखने को मिलती है। इसे अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ से शुरू होता है असली खून का खेल। वो लोग जो इस कमरे को लाइव देख रहे होते हैं वो बोली लगाते हैं कि अगर आप इस बच्चे का हाथ काट देंगे तो हम आपको $10 देंगे, 20 देंगे, 30 देंगे। अगर आप इस बच्चे का कान काट देंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। अगर आप इस बच्चे का पेट काट कर अंतड़ियाँ बाहर निकालेंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे। तो फिर जिस बंदे की बोली सबसे ज़्यादा होती है उसकी बात को मान लिया जाता है और कुछ ना कुछ काट दिया जाता है जो वो कहता है। और सारी ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन के थ्रू होती हैं। मतलब ये कि रेड रूम्स में लोगों को टॉर्चर किया जाता है और पागल लोग, सर फिरे लोग, साइको किस्म के लोग जो होते हैं वो इस टॉर्चर को देखते हैं, पैसे देते हैं और खुश होते हैं। इस क्लिप में आपने देखा कि किस तरह से एक गंदे से गंदे काम आपको डार्क वेब में देखने को मिलता है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। वहीं फ्रेंड्स बता दूं कि एक व्यक्ति का कहना था कि वह जब डार्क वेब को ओपन किया तो वह उस समय बर्गर खा रहा था, और जब वह बर्गर खा के हाथ धोने गया, जब वह हाथ धो के अपने वापस कंप्यूटर पे आया तो उसने देखा कि उसके स्क्रीन के सामने उस बर्गर का फोटो लगा हुआ है, जो कि बहुत एक डरावनी वाली बात लगती है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप डार्क वेब पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। जी हाँ, आपको देख के हैरानी होगी कि वहाँ पे आपको आपकी इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। और इतना ही नहीं, आप इस डार्क वेब पर क्रेडिट कार्ड नंबर भी खरीद सकते हैं। सभी प्रकार के ड्रग्स, गन्स, चोरी किए हुए पैसे, चुराई गई सब्सक्रिप्शन, सभी प्रकार के हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट और वो सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप किसी का सिस्टम हैक कर सकते हैं। ये सारी तमाम चीज़ें जो कि बिल्कुल भी इलीगल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों, दिल्ली में 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसे गिरफ्तार इसीलिए किया था क्योंकि वो डार्क वेब से कनाडा से ड्रग्स डीलिंग करते थे। ऐसे ही सीबीआई ने यूपी में सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया था क्योंकि वो डार्क वेब पे नाबालिग बच्चों को बेचते थे, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आपको जो है डार्क वेब पे देखने को मिलती है। तो वहीं फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मन में सवाल आया होगा कि आखिर हम डार्क वेब पे जा कैसे सकते हैं। तो वहीं अगर नॉर्मल सी बात करें दोस्तों कि अगर आप चाहिएगा कि आप गूगल पे सर्च करके आप डार्क वेब तक पहुँच जाइएगा
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको गूगल पे उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता है जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया हूँ। गूगल पर और उसके अलावा जो नॉर्मल सर्च इंजन होते हैं उस पर सिर्फ आपको इंटरनेट वर्ल्ड का सिर्फ 4% ही इन्फॉर्मेशन मिलता है और बाकी सारे इन्फॉर्मेशन आपको डीप वेब और डार्क वेब पे मिलते हैं। तो वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें कि आप डार्क वेब पर किस तरह इंटर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक टॉर नामक ब्राउज़र को यूज़ करना होगा और इसके जो एक्सटेंशन होते हैं वो बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग नॉर्मल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं .com, उसी तरह इसमें .com यूज़ नहीं होता है। इसका एक अलग एक्सटेंशन आता है जिसे कि हम .onion कहते हैं। यहाँ पे ओनियन का मतलब है दोस्तों कि जिस तरह ओनियन में एक लेयर रहता है, लेयर बाय लेयर रहता है, उसी तरह से अगर आप डार्क वेब पे इंटर करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लेयर को पार करना होगा, बहुत सारे स्टेप्स को पार करना होगा और उस स्टेप्स के दौरान बहुत सारे हैकर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर साफ साफ बात करें कि अगर आप कभी सोच रहे हैं कि अगर आप कभी आजमाना चाहते हैं डार्क वेब को, तो पहले तो मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल चीज़ होती है। एंड बाय द वे अगर आप कभी आजमाना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने वेबसाइट सिक्योरिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैकर्स आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, जब आप टॉर वेब ब्राउज़र डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि यह ब्राउज़र ऑफिशियल वेबसाइट से ही होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इंटरनेट पर इसके आपको बहुत सारे डुप्लीकेट देखने को मिलेंगे। बाई चांस अगर आपने कभी डुप्लीकेट यूज किया तो आप हैकर्स के जाल में फंस सकते हैं। तो आपको यह बातें बिल्कुल भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप कभी आजमाना चाहते हैं, अगर आप कभी टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो आपको एक बात ध्यान ही रखनी है कि आपको ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करना है। और अगर आसान भाषा में कहें तो आप यहाँ पे VPN का यूज कर सकते हैं, जो कि कहीं न कहीं आपके ब्राउज़र को सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगा। तो आप VPN का यूज़ कर सकते हैं अगर आप कभी डार्क वेब पे विजिट करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं यही रिकमेंडेड करूँगा कि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल चीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको एक क्लिप दिखाया था जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैसे के लिए लोगों को मारा जाता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी और इतना ही नहीं, यहाँ पे हर चीज़ की सेलिंग होती है। जैसे कि एक रिपोर्ट में पाया गया था कि लोग यहाँ पे स्पर्म सेल करते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि लोग स्पर्म कैसे सेल कर सकता है। ये स्पर्म उसके लिए सेल किया जाता था जो निसंतान होते थे और इसकी खरीदारी भी होती थी। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ सेल ही कर रहे हैं, इसकी खरीदारी भी होती थी। तो ऐसे आपको बहुत सारे घटना आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दोस्तों इलीगल बुक्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारे इलीगल बुक जो कि इंटरनेशनल बैन है, वो सारी बुक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पे सेलर्स होता है, वो सारी बुक सेल करते हैं और पैसे के जितने भी लेन देन होते हैं वो ज़्यादातर बिटकॉइन में होते हैं। वैसे तो मैं आपको कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप डार्क वेब विजिट करें, मगर फ्रेंड्स इसमें आपको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। यानी कि आप पुराने केसेस को पढ़ सकते हैं, इसमें आपको वो सारी चीज़ें भी मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों कि अगर अर्थक्वेक आ गया, अगर किसी ने न्यूक्लियर बम फेंक दिया किसी देश पे, तो उस तरह कैसे बचाता है, इस सारी चीज़ें के जो भी फिनोमिनल होते हैं हमारे आसपास, उसकी सारी जानकारी जो कि आपको गूगल पे शायद ही मिलेंगे। बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो गूगल पे नहीं मिलती है अच्छी तरह से, लेकिन डार्क वेब पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है हमें, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पे आपको नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, कुछ गलत चीज़ें देखने को मिलेगी, कुछ डरावनी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आप कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।